विंध्य के लिए आपका विजन क्या रहेगा? विंध्य में पर्यटन की क्रांति लानी है जी। औद्योगिक क्रांति लानी है, हरित क्रांति लानी है जी। और जब ये तीनों क्रांतियां आ जाएंगी तो विंध्य हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इलाके में शुमार हो जाएगा। इसलिए इसके लिए चौतरफा 4 लेन की सड़कें बनाई गई है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, रेलवे का ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन को जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम विंध्य क्षेत्र में जो प्राकृतिक संपदा है, जो वन संपदा है, जो जल संपदा है, उसके आधार पर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन विंध्य में अभी भी सवाल खड़े होते हैं कि पलायन दर जो है बढ़ रहे हैं, कैसे आप रोक पाएंगे विंध्य का पलायन और विंध्य की जो समस्या है? पलायन होता था जब विंध्य बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब आधा पलायन रुक गया है। अब यहीं पर पर्याप्त रोजगार मिलने लगे हैं। सिंचाई से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है और जब किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी तो व्यापार बढ़ा तो अस्पताल खुल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में होटल खुल रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम्स आ रहे हैं और तेजी से यहाँ पर हर क्षेत्र का व्यापार, कपड़े का व्यापार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, मोटर व्हीकल का हो, ऑटोमोबाइल का हो, सभी का व्यापार भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अब लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए नागपुर और दिल्ली बम्बई नहीं जाते। अब यहाँ पे पर्याप्त व्यवसाय बढ़ने के कारण यहीं पर काम मिलता है। 50% ही अभी पलायन रुका है। यदि खरीदारी करने के लिए भी लोग जाते थे तो अब आधे लोग रुक गए हैं, इलाज कराने के लिए लोग जाते थे तो आधे लोग रुक गए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया रीवा में और कई प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं। तो 50% लोग मजबूरी के कारण जो बाहर जाते थे रुक गए हैं, लेकिन अभी 50% को रोकना है। जनता ने अपना काम कर दिया है। 5 वर्षों में रीवा और विंध्य ऐसा बन जाएगा कि फिर यहाँ के लोग बाहर तो जाना छोड़िए, बाहर के लोग रीवा आएंगे अपना काम धंधा देखने के लिए। हाँ है, फिर से नेतृत्व के लिए दिया है। ऐसे 10 काम कौन से होंगे जो आपकी प्राथमिकता में होंगे? वो एक तो सिंचाई के रकबे को 3 लाख एकड़ से बढ़ा के और 9 लाख एकड़ करना है। 3 लाख एकड़ में इतना चमत्कार हो गया कि लोग कहने लगे कि रीवा बदल गया, विंध्य बदल गया है। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन बन रही है, उसको पूरा करना है। सीधी से सिंगरौली 4 लेन की सड़क, उसको पूरा करना है। और हवाई अड्डा बन रहा है रीवा में, मार्च में वहां से हवाई जहाज उड़ाना है। और एक बार ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ पर उद्योग लगाने वाले लाइन लगाएंगे, टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, क्योंकि 3 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है। तो जलप्रपात हमारे यहाँ जितने हैं उतना कहीं नहीं है। और धार्मिक पर्यटन के लिए मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट है हमारे यहाँ, अमरकंटक है हमारे यहाँ, सब कुछ तो हमारे यहाँ है। लेकिन आवागमन की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण उतने पर्यटक नहीं आते थे जितने आने चाहिए। तो वो सब हम लोग ठीक कर रहे हैं। इनका तय सीमा क्या है? क्या 5 साल में? 5 साल में सब हो जाएगा। इस बार विंध्य का नेतृत्व पिछली बार 30 में से 24 आई थी, इस बार 25 आई है। पिछली बार 24 में 3 मंत्री बने थे। इस बार का क्या लगता है कि विंध्य का नेतृत्व अधिक होना चाहिए? अब यही एक आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब मेरे जैसा छोटा आदमी नहीं दे पाएगा। बाकी सवाल के जवाब तो मैंने दे दिए। ये सवाल के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और प्रमुख लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप कद्दावर नेता है, क्या नहीं लगता कि विंध्य का नेतृत्व विंध्य के कोई ना कोई? कद्दावर नेता आपके कहने से मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये सवाल आपका इतना बड़ा है कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं दे पाएगा जवाब। विंध्य रीवा के जो युवा हैं वो आपको कहीं ना कहीं आइडियल के तौर पर देखते हैं, उनके लिए आप क्या रीवा में अलग कर सकते हैं या करने वाले हैं? ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं जी। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का नहीं है वो ग्लोबल स्किल पार्क, 600 करोड़ का है जी। और वो ग्लोबल पार्क जो बन के तैयार होगा तो 8 से 10 हजार नौजवान उस स्तर के स्किल होंगे कि हिंदुस्तान और दुनिया में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जो कह देगी कि हमारे यहाँ जिस स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है वो स्किलिंग के पास नहीं है। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वाली जो स्किलिंग है वो 8 से 10 हजार बच्चे। भोपाल में स्किल पार्क जो बना है वो सिंगापुर के स्किल पार्क को देख के मुख्यमंत्री आए थे, फिर उन्होंने उनके साथ एक MOU साइन किया और यहाँ बनाया। और जब यहाँ बन रहा था, उनके तैयार हो रहा था, तो हम लोगों ने रीवा के लिए भी उसको स्वीकृत करा लिया है। तो 600 करोड़ का जब स्किल पार्क बन के तैयार होगा
तो हमारे नौजवानों को कोई ये नहीं कह पाएगा। जब रीवा में कोई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो उस फैक्ट्री वाले ये नहीं कहेंगे कि साहब 70% तो हम आपके यहाँ के लोगों को रख लेते हैं, लेकिन 30% हमको बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल की स्किल यहाँ पर रीवा में उपलब्ध नहीं है। उस प्रकार की स्किलिंग रीवा में करा के उनको कहा जाएगा कि नहीं, अब 100% लोगों को, रीवा के लोगों को रखो। सर, रीवा में खनिज के भरपूर मात्रा है, खनिज से लेकर हर एक चीज उपलब्ध है। रीवा अपने विंध्य क्षेत्र में, विंध्य की बात कर रहा हूँ, इनका दोहन हो रहा है। यहाँ विंध्य के लोगों को वो कहीं ना कहीं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। क्या नहीं लगता कि रीवा विंध्य क्षेत्र जो हमारा संपन्न हो और रीवा के लोगों को रोजगार मिले, विंध्य के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए क्या पहल रहेगी? नहीं, जब जैसा हमने आपसे कहा कि खनिज संपदा में जैसे रेत है, रेत है या गिट्टी है, या क्रशर लगाते हैं लोग, या फिर सीमेंट प्लांट लगाते हैं, या बॉक्साइट है तो उससे संबंधित कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें 70% लोगों को तो रोजगार मिल जाता है। कई प्रकार के रोजगार होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल रोजगार है, कभी कभी वो लोग ये कह देते हैं कि उस प्रकार के लोग यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें कुछ मशीन चलाने वाले, कुछ ये चलाने वाले, कुछ इस प्रकार के लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। तो उस प्रकार की ट्रेनिंग अब हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगी, तो भविष्य में उनको यहाँ के बच्चे, जैसे हमने रीवा में एक फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनाया है, जहाँ पर एमपीटी का होटल बनाया है, विंध्या रिट्रीट, वहीं पर बनाया है। तो अब हमारे यहाँ जितने भी होटल खुल रहे हैं, तो चाहे वो रूम सर्विस वाले हों, चाहे हाउस कीपिंग वाले हों, चाहे रिसेप्शनिस्ट हों, चाहे शेफ हों, सारे लोग यही के ट्रेंड 6-6 महीने की ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और वहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग भी हो रही है और रीवा बढ़ रहा है, तो रोज होटल खुल रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जो हमारे स्किल्ड फूड एंड क्राफ्ट का हमने उदाहरण बताया, ग्लोबल स्किल पार्क से निकलने वाले बच्चे, यदि कोई यहाँ पर फूड पार्क बनेगा, मान लीजिए बाबा रामदेव आते हैं और फूड पार्क बना देते हैं, जैसा पतंजलि का कई जगह बनाया है, तो वहाँ पर फिर ग्लोबल स्किल पार्क से बच्चे निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे। रीवा में आईआईटी, आईआईएम क्या बन सकता है और कब तक? क्या आपने कुछ इसका रूप देखा था? जिस तरह से रीवा बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, और हर चीज को लाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास इसके अलावा और कोई काम है नहीं। कि जनता ने यदि आशीर्वाद दे दिया है, तो और चीजें कैसे आ जाएगी। रीवा में हवाई अड्डा बनाने की जब बात कही थी ना, तो सब लोग उसको मजाक में लेते थे, लेकिन 12 साल लग गए और हवाई अड्डा का काम अब शुरू हो गया, मार्च में उद्घाटन होने वाला है। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है, जो जरूरी काम है सब किए जाएंगे।